अच्छा, जो चीज मैं हमेशा बोलता रहता था कि ये लोग बिहाइंड द कैमरा ये लोग लोगों से बात करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ लाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मैं समीर रंजी को वीडियो के साथ हाजिर हूं। वीडियो है पाकिस्तान का तो इसमें भाई पाकिस्तान के ये भाई साहब पहुंचे पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में ये पूछने के लिए भाई तो जम्मू एंड कश्मीर में जो ट्रेन चल रही है, मतलब वो थोड़ी सी ओपन ओपन डिजाइनिंग वाली, तो वो किस कंट्री की और क्या है। तो उस पर देखते हैं पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं, क्या पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते, और पहचान पाते तो उस पर क्या बोलते हैं। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है सर, नाम आपका? इमरान। इमरान भाई क्या करते हैं? मैं अभी तो फ्री हूँ, जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी तो आज जो है ना ID कार्ड जबरदस्त हो गया। हमारे साथ जॉब करने वाले एक पर्सन मौजूद हैं। सर, आज मैं आपको एक ट्रेन की वीडियो दिखाऊंगा। तो उसको बोलने तो देता पूरा, आधे में उसके मुंह से माइक हटा लिया, चले गया और करके रह गया वो। कुछ आपने गैस करना है कि ये कौन सी कंट्री में चल रही है और कहाँ की ट्रेन लगती है। चलिए वीडियो की तरफ। जी जी बिल्कुल। सर, ये ट्रेन की वीडियो है। इसके जो सनरूफ, इसकी जो छत है वो भी ग्लास की बनी हुई है, जो विंडोज़ हैं वो भी ग्लास की बनी हुई हैं, इसलिए कि बाहर का व्यू आ सके। कोई भी मौसम है, किसी भी मौसम में बाहर का व्यू प्रॉपर तरीके से आ सके। क्या लगता है कि ये ट्रेन कौन सी कंट्री की होगी? ये मुझे जो है ना, जहाँ तक लग रहा है ना, ये तो मुझे जापान या चाइना की लग रही है। नहीं सर, ना तो ये जापान की और ना ये चाइना की है। अच्छा, नहीं यार, तैयारी वैसे इसकी ऐसी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये उधर की है। नहीं सर, ये मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये वहाँ की नहीं है, ये जापान की भी नहीं है और चाइना की भी नहीं है। क्योंकि देखे ना, इस तरह की तैयारी तो ये जापान ही कर सकते हैं या चाइना, और को तो कोई नहीं सर, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, थोड़ा ये नेड़े नेड़े आ जाओ। ये हमारे हमसाया मुल्क की है। हमसाया मुल्क। और हमारे हमसायों में एक साइड पे हमारा इंडिया आ जाता है, दूसरी साइड पे आ जाता है अफगानिस्तान आ जाता है, तीसरी साइड पे चाइना आ जाता है और चौथी साइड पे हमारे बांग्लादेश आ जाता है। अफगानिस्तान। अबे चूतिया, बांग्लादेश कहाँ से आता है चौथी साइड पे? सालों के ना फ्यूज जुड़े पड़े हैं, सालों के फ्यूज जुड़े पड़े हैं लाहौरी चूरन खा खा के। जैसे मेजर बाबा सर कहते हैं, मेजर लाहौरी चूरन खा के कहते हैं अंडा पता नहीं होता इनको कुछ। अफगानिस्तान में तो नहीं हो सकता। और जो है चाइना का, तो वो आपको मैंने बताया है, जो आप कह रहे हैं कि नहीं, तो इंडिया का कह रहे हैं। जी सर, ये इंडिया की साइड जो कश्मीर है ना, कश्मीर की जो श्रीनगर सिटी है, उस सिटी की ये तस्वीर है। वहाँ पे ये ट्रेन चल रही है। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता ये उधर की है। सर, मैं आपको कैसा प्रूफ चाहिए, मैं वैसा प्रूफ आपको दे देता हूँ। भाई, वो वड़ा पाव खा के गुजारा करने वाले लोग ये कैसे बना सकते हैं? सर, वो बड़ा तेरे बाप लोग वड़ा पाव के साथ साथ बहुत सारी डिशेस खाते हैं, और इतनी डिशेस खाते हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, वर्ल्ड में सबको पसंद आती हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी गधे की बिरयानी खा के दिमाग से पैदल हो जाए। वड़ा पाव खाने वाले अपने ना शेक के अंदर, मतलब वड़ा पाव खाने वाले अपने पराठों के अंदर भी ड्राई फ्रूट्स डाल के खाते हैं, जो तुम्हें नसीब होने वाले नहीं है पूरी जिंदगी में। जाओगे प्राइस सुन के तुम्हारी फट के फ्लावर हो जाएगी। खा के उन्होंने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, उन्होंने सिर्फ खाने पे और पेट बढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया। चले आप मुझे प्रूव करें जरा आप। सर, ये मैं आपको इंटरनेट से निकाल के दिखा देता हूँ कि ये अगर हम गूगल करें तो हमारे पास रेशन कश्मीर ट्रेन, सर ये देखें, सर ये देखें, आपको उनके मिनिस्टर वगैरह ये पगड़ी वाले लोग भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैं वीडियो में भी दिखाता चलूँ कि मैं भाई को गूगल करके भी दिखा रहा हूँ, ताकि भाई की नसीब। ओ यार, ये इंडिया कैसे इतनी तरक्की कर गया? ये क्या बना दिया इसने? मेरे भैया, आप तरक्की की बात कर रहे हैं, वो दुनिया जिस टाइम तुम लोग फटने की तैयारी में जहालत की बातें कर रहे थे, उस टाइम इंडिया अपनी IIT IIM पे काम कर रहा था, अपने स्कूलों पे काम कर रहा था, अपने डेवलपमेंट पे काम कर रहा था। ये आज से नहीं है, शुरू से स्टार्ट किया गया था। ये समझ गए जाहिलो? जब तुम कश्मीर ले लेंगे, हिंदू काफिर है, जब चीखे मार रहे थे, अफगानिस्तान में फतेह कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, खुद की फटकी फतेह करने के चक्कर में तब इंडिया में ये चीजें हो रही थी। समझ गया? नहीं समझा तो समझ ले। की बड़ी पांचवी इकोनॉमी बन गया है। यार पता नहीं, लेकिन मुझे तो जहाँ तक लगता था। सर, ये सिर्फ इंडिया नहीं है, ये इंडिया की साइड का कश्मीर है, जिसको हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं, जहाँ पे हमारे सुनने में आता है कि खून की नदियां बह रही हैं और कत्लो गारत हो रही है। ये उस साइड पे ट्रेन उन्होंने चलाई है। ये तो ये ट्रेन में भी यही काम करेंगे? नहीं सर, ये ट्रेन में ये काम नहीं करेंगे। वहाँ पे प्रॉपर उन्होंने उस चीज़ को, उस जगह को अपना समझा हुआ है, और उस जगह के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करके उसका प्रॉपर उन्होंने बजट डिसाइड किया है 370 के आर्टिकल के बाद। समझा हुआ नहीं है, वो हमारा हिस्सा है चूतियो। डॉक्यूमेंट नाम की चीज होती है, पढ़ लिया करो थोड़ा सा। माइक उठा के किसी के घुसा दो कहीं भी, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो तो भोकोगे वही चीज आती है। जैसे इन चूतियों को लगता है कि एटॉमिक पावर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने बनाया था, बट इनको ये नहीं पता कि बाबा उमेर जहांगीर बाबा ने बनाया था एटॉमिक पावर इंडिया को। इनका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, भूल जाता हूँ हमेशा, तो उसके लिए सॉरी। इनको ये नहीं पता, डॉक्टर अब्दुल कलाम सर वो मिसाइल मैन थे। जाहिल के बच्चों, ये भी जरा ध्यान से पढ़ लिया करो। जब आता है मुंह फाड़ के कहते हैं वहां एटॉमिक पावर जिसने बनाया
दिया, उसको हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, सॉरी प्रेसिडेंट बना दिया, जाहिर ही रहेंगे ना आखिर, क्योंकि ये आधी अधूरी चीज पढ़ के ये पढ़ लेते हैं कि हाँ ये बम एक्टिवेट कैसे होगा, लेकिन पकड़े जाने पे, फंस जाने पे इनको ये नहीं पता वो डिफ्यूज कैसे होगा, इस चक्कर में फट जाते हैं। इनको कोई सपोर्ट कर रहा है? सर इनको सपोर्ट इंडिया कर रहा है कश्मीर को, अच्छा अच्छा, क्योंकि वो उसको अपना समझते हैं। हाँ, अच्छा ठीक हो गया। नहीं अच्छा है वैसे, अब तो हमारे भी यहाँ पे कोई होनी चाहिए ऐसी जो इन्होंने ऑरेंज ट्रेन बनाई है, वो तो कोई किसी किस्म की नहीं है, कोई अच्छा इसमें ना बेनिफिट वगैरह नहीं है। और ऑरेंज ट्रेन हमारे लाहौर मेन सिटी में चल रही है, पाकिस्तान की मेन सिटी में। हाँ वही ऐसे ही है। तो क्या लगता है हमारी साइड का जो कश्मीर है वहाँ पे भी इतनी डेवलपमेंट होगी? अब देखे कुछ कह नहीं सकते, हुक्मरान तो माशाल्लाह आपको पता है किस तरह का जो है ना मामला यहाँ के कुछ समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर तो समझ ले एक टाइम का खाना खाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, तो इधर क्या इंसान डेवलप करेगा? यहाँ पर तो गरीब से गरीब हो रहा है और गरीब होने के बाद वो मर रहा है। ठीक है, अमीर बंदे को फर्क नहीं पड़ता और गरीब बंदा जो है ना बेचारा, जो जिस बंदे ने आप सोचे 15 से 20 हज़ार रुपया उस बंदे के घर का किराया हो और उसकी सैलरी जो है ना 25 से 26 हज़ार रुपया सैलरी हो, वो घर क्या देखेगा और बाहर क्या देखेगा? ऊपर से फिर उसकी सोच ये बना दी जाए कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन है और वहाँ पे जो बड़ा जुल्म सितम हो रहा है और कश्मीर का ये मामला। मैं आपको बताता चलूँ आपके इल्म में इजाफे के लिए कि वहाँ पे 5G इंटरनेट चलता है कश्मीर में। वहाँ पे ट्रेन इस तरह की चलती है, 1828 करोड़ लगा के वो ऑल इंडिया हॉस्पिटल वहाँ पे बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल। और हमारे वाली साइड के कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 2G 3G सिग्नल आते हैं, प्रॉपर तरीके से सिग्नल भी नहीं आते, कच्ची सड़कें हैं वहाँ पे। तो ऐसे हालात के बावजूद अगर हम उनके कश्मीर वाले लोग कश्मीरियों को, उधर वाले कश्मीरियों को कहेंगे कि पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ या इधर आ जाओ, तो क्या लगता है वो आएंगे? देखिए मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है वो इंडिया है, उसने अब जो है ना आज तक कभी भी जो है ना हमारे वहाँ के जो मुसलमान भाई हैं, हमसाए जो है हमारे, उनका कभी ख्याल नहीं किया, तो वो पाकिस्तान का ख्याल कैसे करेंगे? आप खुद सोचें। देखिए मेरी बात सुने, वो मुसलमानों का ख्याल करने के लिए उन्होंने ट्रेन चलाई है। ट्रेन किस लिए चलाई जाती है? उस जगह पे हॉस्पिटल किस लिए, कैंसर हॉस्पिटल किस लिए बनाया जाता है? ताकि वहाँ के लोग क्या करवा सकें, इलाज करवा सकें, इसीलिए बनाया जाता है। तो वहाँ के मुसलमान और नॉन मुस्लिम हर बंदे के लिए हॉस्पिटल बना। अब आप कह रहे हैं ना इलाज की बात, तो ठीक है, आप अभी हाल ही में देखें उनका क्या जो है ना हशर नशर हो रहा है वहाँ पे, मुसलमानों के साथ किस किस तरह की ज्यादतियाँ हो रही हैं। ठीक है, हालांकि इनको चाहिए, इंसान है, इंसान ने मरना है। अच्छा आप वहाँ पे कश्मीर गए हैं? कश्मीर में मैं नहीं गया, लेकिन ये है कि हम, आपने कहाँ से ये खबर सुनी है कि वहाँ के लोगों के साथ इस तरीके से जुल्म हो रहा है? अब देखें ना सोशल मीडिया ना हर चीज़ दिखा रहा है। सर सोशल मीडिया, मैं वहाँ पे गया भी और मेरी वहाँ के कश्मीरियों से बात भी हुई है और वो कश्मीरी कहते हैं, मैंने उनको एक दफ़ा कहा, मेरी एक कश्मीरी भाई से बात हो रही थी, तो मैंने उसको कहा कि यार आप पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, आप पाकिस्तान का पार्ट क्यों नहीं बनना चाहते? वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, तो हमारे तो हालात यहाँ पे इतने लेवल के हैं, तो हम इतने लेवल के हालात, इतनी लेविश जिंदगी छोड़ के हमारा दिमाग खराब है, हम पाकिस्तान का पार्ट बने। तो आप खुद देखें ना कि फिर यहाँ के हुक्मरानों को थोड़ी सी जो है ना कर लेनी चाहिए, हमारे बारे में सोचना चाहिए। अब हर बंदा अपनी जेब में डाले तो अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा, जो चीज मैं हमेशा बोलता रहता था कि ये लोग बिहाइंड द कैमरा ये लोग लोगों से बात करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, कि कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ लाने के लिए। इंसान को एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 10 बार बोलो, 50 बार बोलो, कभी ना कभी तो आपकी बात पे गौर करेगा ना। जो 4 पकड़े गए हैं महारथी कश्मीर से, इसमें एक टीचर, एक कांस्टेबल था और एक तो शिक्षा विभाग में कुछ था, उनको भी ऐसे इन्फ्लुएंस करा गया ना, ताकि अपने घर में तुम टेररिस्ट रख लो, उनको बचाओ, उनको सपोर्ट करो, फंड करो उनको, हमसे कमा के हमारे ऊपर ही फेंको। कुछ कश्मीरी ऐसे है ना कि जो अभी भी कहते हैं कश्मीर आजाद नहीं है, तो अपनी बुआ जमान करवा दे वहां पे, फिर आजाद नहीं है तो सर्विसेज तुम्हें सारी लेनी है इंडियन गवर्नमेंट से, लेकिन आजाद फिर भी तुम नहीं हो, हैं खुले में चौड़े में घूमते हो, आग लगाते हो, फूकते हो। नॉट इवन ओनली कश्मीर, ऑल ओवर इंडिया। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया में अपने स्लीपर सेल्स कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश करने में लगे पड़े, और एक दिन ये सारे फटेंगे ऐसा ना कि कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो इसलिए इनका बैन होना इंडिया में बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स बिल्कुल बैन होने चाहिए। अभी वो हाशमी का केस है ना, जिसने वो काट डाला उसको, बेचारे को, ड्राइवर को हमला कर दिया, कहां से इन्फ्लुएंस हुआ था वो? पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल से। राशिद सईद कुछ ऐसा था, वो तहरीक लब्बैक का, वहां से इन्फ्लुएंस हुआ। और बाकी लोग क्या इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते इनकी बातों से? ये आगे इंडिया प्यार पीठ पीछे छुरा मार करेंगे, तुम्हें पता लग रहा है? तो इंडियन गवर्नमेंट को इनको बैन करना चाहिए, सीरियसली स्ट्रिक्टली बैन करना चाहिए इनको, क्योंकि ये ऐसे केसेस और बढ़ेंगे। अभी जो मुंबई में होने वाला था, नलन पॉइंट पे, गुजरात में होने वाला था, बड़ौदा में होने वाला था, भोपाल से पकड़ा गया है। यहाँ से पिक्चर्स सेंड की गई हैं। मोदी बिगेस्ट फैन आबिद अली, उसको यहाँ से साड़ियां भेजी गई हैं भाई साहब, खुद उसने कबूल करा है। आजू काजमी, यहाँ से मिठाइयाँ चॉकलेट्स गई हैं। क्या सिर्फ मिठाइयाँ चॉकलेट्स गई होंगी? यहाँ से कोई किसी ऐसी जगह की इन्फॉर्मेशन नहीं गई होगी? क्या नहीं गया हो सकता उसके अंदर? तो इनका पहले तो कांटेक्ट होना पड़ेगा इंडियन से, नहीं तो इंडिया के अंदर अभी कुछ जगह पे दंगे में जब फटेंगे ना, ये तैयारी से कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, इसमें टाइम लगता है तैयारी करने में, माइंड वॉश करने में। केरला स्टोरी याद है? कहते 30,000 प्लस लड़कियां वहां से गई थी ISIS में, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश करा गया था। एक दिन में तो नहीं होगा ना, टाइम लगता है। तो इसमें भी इनको टाइम मिल रहा है और यहाँ के लोग प्रॉपरली इनको फंड भी कर रहे हैं और टाइम भी दे रहे हैं। बड़ा टाइम इज मनी, टाइम दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो आप लोग, लेकिन कहीं और दो तो
बेटर रहेगा इनको देने से अच्छा, क्योंकि अगर आपके पर्सनल कांटेक्ट में हैं कहीं ना कहीं आप इनकी बातों में इन्फ्लुएंस हो जाओगे, कोई प्यार से तो कोई मजहब से। इट्स वेरी सिंपल। हमारे यहाँ के लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इमोशनल जल्दी हो जाते हैं। तो रिक्वेस्ट टू ऑल इंडियंस कि इनको देखना बंद करो, इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर डालो कि इनको यहाँ बैन करो, जितने इनके सोशल मीडिया यूट्यूब यहाँ पे बैन होने चाहिए। चाइना क्यों नहीं देखने देता इनको, चाइना क्यों नहीं चाइना की खबर जाने देता है बाहर, तो उसको पता है ये सब चीजें, तो ये होना चाहिए इंडिया के अंदर। और जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट कह रही है कि हमें वीजा फ्री एंट्री दो, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी सोच भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों जैसी है, मिल रही है। भूल गए 50 लाख औरतों का रेप कर दिया गया था। हिस्ट्री कभी नहीं भूलनी चाहिए, तो हिस्ट्री हमें भी नहीं भूलनी चाहिए जो पास्ट में हुआ है, जो लाशें देखी हम लोगों ने। शायद आजकल के जो पैदा हो रहे हैं ना, या पैदा हो चुके हैं अपने आप को सुपर कूल समझने के लिए, हम तो प्यार मोहब्बत चाहते हैं, उनको ये नहीं पता है प्यार मोहब्बत से गले मिलेंगे तो बीच में छुरा घोपेंगे ऐसा कि फाड़ के रख देंगे। एग्जाम्पल तो इंडिया में देख लो उनकी मेंटालिटी की। बाकी अगर मैं गलत तो प्लीज बताएं मुझे। वीडियो बनाने का मकसद हुक्मरानों से ज्यादा हमारे जो लोग हैं, जो ब्रेन के अंदर, उनके दिमागों के अंदर एक गंद भर दिया गया है कि भाई वो हमारा दुश्मन है या वो हमारे पे बड़ा जुल्म करते हैं। मेरा मेन मकसद जो है उस नेगेटिविटी को खतरा रिप्लेस करना है पॉजिटिविटी के साथ। तो क्या ये वीडियो दिखाने के बाद या जो ये थोड़ी बहुत जो मेरी बातें थी, ये बातें करने के बाद मैं इस काबिल हो सकूं कि मैं आपके ज़हन में एक पॉजिटिव व्यू बना पाऊं? अब देखे ना, आपने तो हमें बताया ना कि माइंड जो है ना मेरा उससे थोड़ा सा चेंज हो गया कि हमें तो जो देखे ना सोशल मीडिया जो दिखाता है हमने तो वही देखना है ना। हम वहाँ पर तो गए नहीं है, एक बंदा होना हम कहें कि हम वहाँ पर गए हैं तो सोशल मीडिया तो हमारा बड़ा बड़ा कुछ, जो हमारा मेन मीडिया वो तो बड़ा बड़ा कुछ दिखा रहा है और बड़ा बड़ा कुछ नहीं दिखा रहा जो दिखाने वाली चीज़ें। तो क्या हम सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करके हम वो सारा का सारा कुछ, अपनी सारी एनर्जी सिर्फ इसी दुश्मनी के फेज में वेस्ट करके हमें आगे डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन ये है कि अब देखें ना, हमारा उधर कोई है नहीं है जो हमें बता सके कि जी इधर के क्या हालात है। तो हम तो आपको पता है मुसलमान बंदे हैं, और जो है ना वो भी किसी ने कह दिया मान लिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चले से जब मैंने तो आपको प्रूफ के साथ गूगल करके दिखाया, आप मेरी बात पे यकीन करते हैं? हाँ नहीं, अब आपकी बात पे यकीन हो गया, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब तो यकीन होना ही है। चले सही हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो चलो भाई वीडियो करते खत्म यहीं पे। और मेरा ये वीडियो दिखाने का मतलब, ये इतना हिस्सा दिखाने का मतलब यही था कि ये हमारे इंडियन जो बैठे हुए यहाँ पे इनको देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो ये चीज को समझे। आपको क्या लगता है कैमरे पे आके बोलते हैं हाँ मेरा माइंड चेंज हो गया? नहीं होता कभी भी भाई। इनकी मेंटालिटी एक है, इनकी वफादारी सिर्फ इनके खून के साथ, और ये रियलिटी है। खून के साथ नहीं होती तो ये 10 मिनट के बाद कहीं फटने की तैयारी करेगा, वो हिंदू काफिर है, फिर चीखेगा। इसकी पहली वर्डिंग क्या थी? ट्रेनों में भी कत्लो गादत करेंगे, यहाँ पे भी खून बहेगा। जिसके दिमाग में शुरू से भर दी गई हो तो उसको इतना ईजी इन्फ्लुएंस करना होता है क्या? नहीं होता भाई। उनके दिमाग में बचपन से एक चीज भरी गई है, इंडिया दुश्मन है, हम मुसलमान हैं, हमारी उंगली को दर्द होगा तो हमारे पूरे शरीर में दर्द होगा। मुझे बता दे इसके अंदर से कौन सा साइंस है भाई मेरे? और ये कह रहा है ना हम मुसलमान हैं, हमें कोई कुछ भी बोल देता है, मतलब तुम चूतिया फिर कि तुम्हें कोई कुछ भी बोल देता है तो मान लेते हो उस बात को। तुम्हें चूतिया इसलिए बनाया जाता है कि तुम लोगों को यूज किया जा सके, फिर वो चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे तुम्हारे मुल्ले मौलवी हो, सिर्फ तुम्हें यूज करते हैं, अपनी औलादें लंदन भेजते हैं। और यहाँ के मुसलमानों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। अपनी औलादों को बस खाली देखो ये कि ये नहीं 20-20 बच्चे पैदा कर लो, खिलाने को रोटी ना मिले। एक तो कहता 10 बच्चे होंगे तो सारे नालायक निकल गए, 2 नालायक निकल गए, 8 तो मेरी सेवा करेंगे। अबे चूतिया 8 को पालेगा कैसे? पहले तो देख ले, फिर कहेगा हमारे पास नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है, भुखमरी फैल रही है। 2 रखो, अच्छे से पालो। बिल्कुल कहते हैं ना कि अपना संस्कार दो अपने अच्छे। जब घर में तुम देखोगे अपनी बहन बेटी के साथ रेप कर रहा है, खुद ही बाप ही रेप कर रहा है, अपनी बेटी को अपनी बेगम बना रहा है, तो बच्चे के दिमाग पे क्या जाएगा? वो तुम्हें देखेगा, पूछेगा। तो खुद के संस्कार होते हैं भाई, अच्छे संस्कार दो। सारी सिंपल, 10 की जगह 2 ही अच्छे होंगे। बात सारी संस्कारों की होती है। बाकी भाई मैं समीर दंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। और अगर मैं कहीं गलत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर दंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।